स्टूडेंट्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में A इज इक्वल टू सी प्लस एल वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया था, जिसके हम लोगों ने दो छोटे छोटे सम्स भी किए थे। और आज हम लोग बेटा इसका टीएस गरेवाल में से हम लोग सम शुरू करते हैं। बेटा एक सम मैं कराऊंगा, फिर एक सम आज आप लोगों को ट्राई करना है बेटा, छोटा सा। स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से सबके पास टीएस गरेवाल की बुक अवेलेबल होगी बेटा, है अवेलेबल सबके पास स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। ओके, तो स्टूडेंट्स टीएस गरेवाल में पेज नंबर 5.5 एग्जाम्पल नंबर 1 है बेटा। चैप्टर नंबर 5 का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, वो निकालेंगे बेटा आप लोग। इलस्ट्रेशन 1 या एग्जाम्पल 1 वो निकालेंगे बेटा आप लोग। मिल गया बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस सर। बेटा सबको सम मिल गया ना स्टूडेंट्स? तो मैं सम शुरू करूं बेटा? Yes, sir. ओके, now Yes. show accounting equation on the basis of following transactions. Sunil started business with cash rupees 1 lakh, purchased goods in cash rupees 50,000, purchased furniture from Messrs Samrat Furniture rupees 20,000, sold goods costing 20,000 for 35,000 against cash. Samrat Furniture was paid in cash. अब स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को जो इसका टेबल बताया था बेटा, सबसे पहले आएगा सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद आएगा ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन के बाद आएंगे असेट्स। स्टूडेंट्स चेक करो बेटा क्वेश्चन में कौन सी असेट्स दी हुई है बेटा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताओ बेटा कौन सी असेट्स दी हुई है। सर कैश। सर कैश, फर्नीचर एंड गुड्स। वेरी गुड बेटा, एक कैश, दूसरा फर्नीचर, तीसरा गुड्स। हम लोगों को 3 असेट्स दी हुई हैं। फिर असेट्स के बाद कैपिटल, एंड कैपिटल के बाद लास्ट में लायबिलिटीज। अब स्टूडेंट्स ट्रांजैक्शन नंबर 1 देखते हैं क्या लिखा है बेटा। सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। 1 लाख रुपए कैश लाके हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया। चलो कौन ट्राई करेगा बेटा, कहां पे लिखेंगे? सर हम ट्राई करें सर। हाँ मयूर बोलिए बेटा। मयूर सर कैश में 1 लाख। वेरी गुड, एक तो लिखेंगे कैश में 1 लाख और दूसरा कहाँ लिखेंगे बेटा? सर वो कैपिटल में 1 लाख। वेरी गुड बेटा, कैपिटल में लिखेंगे 1 लाख। स्टूडेंट्स 1 लाख रुपया कैश आया बिजनेस में, तो एक हम लोग लिखेंगे कैश में 1 लाख, और बिजनेस में जब भी कुछ हम लोग लेके आते हैं बेटा तो वो अपनी कैपिटल होती है, और दूसरा लिखेंगे कैपिटल में 1 लाख। फर्स्ट ट्रांजेक्शन किया बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस सर। चलो सेकेंड ट्रांजेक्शन। सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स इन कैश रुपीज 50,000। 50,000 की गुड्स कैश से परचेज किए। परचेज नहीं अभी दूसरा क्लिक। परचेज गुड्स फॉर कैश, 50,000 के गुड्स कैश से लिए। कौन ट्राई करेगा? सर मैं बोलूं? अनोखी बोलो। सर इसमें सर कैश में हम लोग -50,000 करेंगे, और सर गुड्स में हम +50,000 करेंगे। देखो बेटा 50,000 की गुड्स लिए, इसका मतलब गुड्स आए तो गुड्स पे लिखेंगे 50,000। गुड्स आया तो सामने अपन को पैसा देना था, हमने उनको कैश दे दिया, तो कैश में से 50,000 माइनस करेंगे। स्टूडेंट्स अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हो गई, तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे न्यू इक्वेशन। 1 लाख में से 50,000 गया, बाकी 50,000। फर्नीचर तो है नहीं, गुड्स 50,000, कैपिटल 1 लाख, लायबिलिटी है नहीं। असेट्स का टोटल करो 1 लाख, कैपिटल और लायबिलिटी का टोटल करो 1 लाख। दोनों तरफ का टोटल मैच हो गया। यहां तक सम सही है। यहां तक सम क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस सर। कोई कंफ्यूजन बेटा यहां तक स्टूडेंट्स? सर वो लास्ट वाला वापस समझाओ ना। ये परचेज गुड्स वाला राज ना, ये जो आपने इक्वेशन वाला किया ना वो सेम वाला।
1 लाख माइनस 50,000 फर्नीचर तो कुछ है नहीं, गुड्स 50,000, कैपिटल 1 लाख है, लायबिलिटी में कुछ भी नहीं है। असेट्स का टोटल करो बेटा, सभी असेट्स का, तो 1 लाख हुआ, और इधर कैपिटल और लायबिलिटी का टोटल करो, 1 लाख हुआ। दोनों तरफ मैच हो गया, मतलब सम सही है यहाँ तक। ओके राज? यस सर। नाउ ट्रांजैक्शन नंबर 3 बेटा, क्या लिखा हुआ है? परचेज फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स सम्राट फर्नीचर 20,000। लॉजिक समझना बेटा, यहाँ पे कैश नहीं बोला है। अगर सेंटेंस में कैश नहीं लिखा है, इसका मतलब हमने उनको पैसे दिए नहीं है अभी तक। परचेज फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स फर्नीचर मार्ट। हमने कितने का फर्नीचर लिया है बेटा? 20,000 का हमने फर्नीचर लिया। कौन ट्राई करेगा? कौन ट्राई करना चाहेगा बच्चों? सर कैन आई? वेदांत ट्राई कर रहे हैं। यस वेदांत। नो सर, इट्स हेरन। नहीं, वेदांत ने सबसे पहले हाथ ऊपर किया था। वेदांत आप ट्राई करो बेटा। सर फर्नीचर में 20,000 ऐड करेंगे। एक तो लिखेंगे फर्नीचर में 20,000। देखो, अगर सेंटेंस पे स्टूडेंट्स कैश लिखा होता तो हम उसको कैश में से माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पे कैश नहीं लिखा। इसका सर मतलब लायबिलिटी में करेंगे। यस, हमने उनको, सम्राट को अभी तक पैसा नहीं दिया है, हमें उनको पैसा देना है। तो जब हमको किसी को पैसा देना होता है बेटा, तो हम उसको लिखते हैं लायबिलिटी में। लायबिलिटी में लिखेंगे मेसर्स सम्राट फर्नीचर, यहां पे लिखेंगे 20,000। बेटा ट्रांजैक्शन सबको क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यस सर। अब इसकी लिखेंगे न्यू इक्वेशन। यहाँ पे 50,000, यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 50,000। असेट्स का टोटल करो 1,20,000, कैपिटल 1 लाख, लायबिलिटी 20। असेट्स का टोटल किया 1,20,000, कैपिटल और लायबिलिटी का टोटल किया 120। दोनों मैच हो गया। यहाँ तक सम सही है। यहाँ तक सम क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। कोई कंफ्यूजन बेटा सम में यहाँ तक? नाउ फोर्थ नंबर देखते हैं, फोर्थ नंबर कौन ट्राई करता है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश। 25,000 के गुड्स 35,000 में बेचे कैश पे। सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 25,000 फॉर रुपीज 35,000। 25,000 के गुड्स गए, लेकिन सामने पैसा आया है 35,000। कोई ट्राई करना चाहेगा बेटा स्टूडेंट्स? यस सर। यस जैनम ट्राई कीजिए बेटा। सर 25,000 गुड्स में माइनस करेंगे। वेरी गुड बेटा, क्योंकि गुड्स गए 25,000 के, तो गुड्स में से 25,000 माइनस 25 के गुड्स 35,000 में बेचे बेटा। 35,000 कैश में लिख देंगे। वेरी गुड, Plus कैश करेंगे। में 35,000 प्लस, क्योंकि कैश आया 25,000 के कुछ 35,000 में बेचे, तो 10,000 क्या हुआ स्टूडेंट्स अपना? लायबिलिटी। हाँ, लायबिलिटी प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स? उस दिन नोट्स लिखाया था प्रॉफिट कैपिटल में। कैपिटल में प्लस हो जाएगा। कैपिटल में प्लस करेंगे 10,000। 25,000 की गुड्स 35,000 में बेचे, मतलब गुड्स गए 25,000 के, तो गुड्स में से 25,000 माइनस किया, 25 के गुड्स 35 में बेचे, 35,000 आया, तो कैश में प्लस किया 35,000। 25 वाले गुड्स 35 में गए, 10,000 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट कैपिटल में प्लस हो जाएगा। अब यहां पे बनाएंगे न्यू इक्वेशन। 50 प्लस 35 85,000, यहाँ पे 20,000, 50,000 माइनस 25,000 बचेगा 25,000। इधर 1,10,000 एंड इधर 20,000। अब इन सबका टोटल करें तो 80 प्लस 20 1 लाख, 1,10,000 प्लस 20 130, और इधर 130, दोनों तरफ मैच हो गया। फोर्थ नंबर तक क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स फोर्थ नंबर तक क्लियर बेटा सबको? यस सर। नाउ ट्रांजैक्शन नंबर 5 देखते हैं कौन ट्राई करता है बेटा। मेसर्स
सम्राट फर्नीचर वॉज पेड इन कैश। हमको सम्राट फर्नीचर को 20,000 देना था, हमने उनको कैश दे दिया। मेसर्स सम्राट पेड इन कैश, हमने उनको 20,000 कैश दे दिया। कोई ट्राई करना चाहेगा बेटा आप लोगों में से? यस राज। सर तो वो कैश में से -20,000 हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, क्योंकि कैश गया तो कैश में से 20,000 माइनस, और किसको पैसे दिए बेटा? सम्राट को, तो सम्राट में से 20,000 माइनस कर देंगे। तो न्यू इक्वेशन बनेगा 85 माइनस 20 65 20 25, यहाँ पे 1,10,000, यहाँ पे 0। इन सबका टोटल करो, 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 20 1,10,000, और इधर 1,10,000। यहाँ तक हमारा सम सही है, बस आगे कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। सम क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। सम में कोई डाउट बेटा किसी को भी? नो सर। नो सर। ओके चलो फटाफट कंप्लीट करो बेटा। तो एक और ऐसा सम कराता हूं आज जल्दी। बेटा कंप्लीट हो जाए तो बता देना स्टूडेंट्स। हो गया सर। बेटा सबका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स? सर बाकी है थोड़ा सा। हाँ नो प्रॉब्लम बेटा,
टेक योर टाइम। बेटा कंप्लीट हो गया सबका स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। मयूर आपका हो गया बेटा? Yes, sir. गर्ल्स आप सबका? Yes, Yes. sir. ओके स्टूडेंट्स, अब है ना बेटा अपन एग्जाम्पल नंबर 2 कर रहे हैं इसका। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 2 चेक करके बताइए बेटा कि उसमें असेट्स कौन सी दी हुई हैं? Cash, goods and machinery. ओके कैश, गुड्स एंड मशीन, मतलब फर्नीचर की जगह पे मशीन है यहाँ पे। अब जिन लोगों ने पहली बार सब में बोला था बेटा वो लोग नहीं बोलेंगे अभी, बाकी सब लोग ट्राई करेंगे। एक कैश है असेट में, दूसरा फर्नीचर है एंड देन गुड्स है, यहाँ पे कैपिटल एंड देन लायबिलिटीज। चलो ध्यान से समझना बेटा। ट्रांजेक्शन 1, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 70,000। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। चलो अब ये ट्राई करेंगे। हेरिन आप ट्राई करिए बेटा। सर कैश में 70,000। एक तो कैश में 70, दूसरा कहाँ लिखेंगे बेटा? कैपिटल। वेरी गुड। एक तो स्टूडेंट्स कैश आया तो कैश में 70,000 लिखा, और मैंने आपको बताया हुआ बेटा कि जब भी हम लोग बिजनेस में कुछ भी लेके आते हैं वो अपनी कैपिटल होती है, तो दूसरा कैपिटल में 70,000 लिखा। ट्रांजेक्शन 1 क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? ट्रांजेक्शन 1 क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? Yes, Yes, sir. sir. ट्रांजेक्शन नंबर 2, ट्रांजेक्शन 2 जय ट्राई करेंगे। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 18,000। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000 के गुड्स लेके आए। जय ट्राई करिए बेटा। सर गुड्स में 18,000। वेरी गुड बेटा।
गुड्स में 18,000। स्टूडेंट्स, अगर मैंने यहाँ पे कैश पे गुड्स लिए होते तो मैं क्या करता बेटा, एक तो गुड्स आए तो गुड्स में 18,000 मैंने लिखा, और अगर मैं कैश दे रहा होता तो मैं कैश में से 18,000 माइनस करता। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट परचेज है। क्रेडिट परचेज का मतलब क्या होता है, मैंने पैसे दिए नहीं है, मुझे पैसे देने हैं। और जब हमको किसी को फ्यूचर में पैसा देना होता है तो ऋत्वी ये असेट होता है कि लायबिलिटी होता है बेटा, जब किसी को फ्यूचर में पैसा हमें देना है? Liability. लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में लिखेंगे स्टूडेंट, जिनसे हम लोग क्रेडिट पे गुड्स परचेज करते हैं, जिनको हमको पैसा फ्यूचर में देना होता है, उनको हम लोग कहते हैं क्रेडिटर। और यहाँ पे क्रेडिटर में लिखेंगे 18,000। तो हमारी न्यू इक्वेशन बनेगी यहाँ पे 70, फर्नीचर नहीं, मशीन है यहाँ पे, मशीन तो कुछ आया नहीं अभी तक। गुड्स 18,000, कैपिटल में 70 और क्रेडिटर्स में 18,000। असेट्स का टोटल करिए 88,000, कैपिटल और लायबिलिटी का टोटल करिए 88,000, दोनों तरफ मैच हो गया। यहां तक क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। थर्ड नंबर पे आगे चलते हैं बेटा। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ₹17,500। क्रेडिटर्स को फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में 17,500 रुपया दिया। फुल सेटलमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के पूरे पूरे सेटलमेंट में हमने उनको फुल एंड फाइनली 17,500 रुपए का पेमेंट किया है। तनवीर, एक इफेक्ट ट्राई करिए बेटा। हमने क्रेडिटर्स को 17,500 रुपया पे किया है बेटा। तनवीर ट्राई कीजिए बेटा। वेनिशा आप ट्राई कीजिए बेटा। वेनिशा यस सर। ट्राई कीजिए सर, बेटा। सर कैश में आएगा वेरी -17। गुड। हमने उनको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में 17,500 दिया, तो कैश में से 17,500 माइनस। यस बेटा, दूसरा कहां लिखेंगे, ट्राई करिए। लायबिलिटीज में आएगा -18। पूरा पूरा -18। स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, हमको क्रेडिटर को देना था 18,000, मैंने क्रेडिटर में से 18,000 माइनस किया, लेकिन उसके सामने मैंने दिया तो 17,500 ही उनको, तो कैश में से मैंने 17,500 माइनस किया। 18,000 के क्रेडिटर को मैंने 17,500 रुपया दिया, मुझे किसी को 18,000 देना था, लेकिन मैंने दिया 17,500, तो 500 रुपया मेरा क्या हुआ स्टूडेंट्स? Profit. प्रॉफिट। और प्रॉफिट जाएगा कैपिटल में प्लस 500 रुपया। अब हम यहां पे बनाएंगे न्यू इक्वेशन 70,000 माइनस 17,500, तो बचेगा 52,500। मशीन में डैश, गुड्स में 18,000, यहाँ पे 70,500, यहाँ पे नहीं। यहां तक क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस सर। नाउ फोर्थ नंबर बेटा, फोर्थ नंबर वसुंधरा ट्राई करेंगे। परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश ₹20,000, 20,000 की मशीन ली कैश से। परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश, वसुंधरा ट्राई कीजिए बेटा। शायद वसुंधरा को आवाज नहीं जा रही है। अनोखी आप ट्राई करिए बेटा। 20,000 की मशीन। यस सर। सर इसमें हम लोग कैश में से सर -20,000 कर देंगे, और मशीनरी में हम लोग +20,000 कर देंगे। वेरी गुड। मशीन आया इसीलिए मशीन में +20,000, हमारे वहां से कैश गया तो कैश में से 20,000 माइनस करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन 52,500 माइनस 20,000 मतलब 32,500, यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 18,000, यहाँ पे 70,500, यहाँ पे नील। अब पहले असेट्स का टोटल करेंगे तो 32,500 प्लस 20, 52,500 प्लस 18,
70,500, असेट्स का टोटल, कैपिटल और लायबिलिटी का टोटल 70,500, दोनों मैच हो गया। सम किया बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? Yes, sir. सम में कोई Yes, डाउट बेटा किसी को? नो सर। कंप्लीट करो बेटा सम, चलो फटाफट। सर कंप्लीट। हाँ बेटा 2 मिनट ना, सबका कंप्लीट हो जाए तो एक ऐसा सम दिखा रहा हूँ बेटा। बेटा थोड़ा स्पीड रखिए। सर हो गया सर। सबका हो गया स्टूडेंट्स? हाँ सर। चलो यस अब है ना बेटा एक सम लिख रहे हैं जो अभी आप लोग लाइव लेक्चर में आप लोग ट्राई करेंगे, फिर हम लोग उस आंसर को वेरीफाई करेंगे। बेटा लिखिए सम स्टूडेंट्स। शो अकाउंटिंग इक्वेशन on the basis of following information, information transaction 1 started business with cash rupees 80,000. Number 2, purchase computer of rupees
purchase computer of rupees 20,000 for cash. Purchase computer of rupees 20,000 for cash. Number 3, purchase goods of rupees 20,000 from Rakesh on credit. 20,000 from Rakesh on credit. सर एक बार रिपीट कर दो. Purchase goods of rupees 20,000 from Rakesh on credit. Next, sold goods of rupees 10,000 for rupees 12,000 for cash. Last, fifth number, सर एक बार फोर्थ वाले बोलूंगा सर। sold. थर्ड वाला भी थर्ड वाला था, सेकंड वाला था उसकी अमाउंट purchase सर, computer. उसकी अमाउंट थर्ड वाला परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट. ओके. थर्ड वाला. फोर्थ वाला सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 फॉर रुपीज 12,000 फॉर कैश. ये फोर्थ वाला. अब लास्ट फिफ्थ वाला, पेड अमाउंट टू राकेश. फिफ्थ वाला पेड अमाउंट टू राकेश, मतलब राकेश के पूरे पैसे दे दिए. चलो फटाफट बेटा, ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे.
सर हो गया। बेटा सबका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स? Yes, sir. Done. Sir, 1 minute, sir. हाँ ओके ओके बेटा, आई एम वेटिंग। Done, sir. बेटा असेट्स में क्या क्या है बताएंगे जरा? Cash, computer, goods. Cash, goods and computer. ओके शुरू करें स्टूडेंट्स? यस सर। ओके चलो मयूर फर्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ो ना बेटा, क्या लिखा हुआ है? स्टार्टेड बिजनेस कैश ₹80,000। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 80,000 रुपीज कैश आया, तो एक तो कैश में 80,000, बिजनेस में पैसा आया तो कैपिटल में 80,000। फर्स्ट ट्रांजेक्शन सबका सही है बेटा? यस सर। Yes, sir. पृथ्वी सेकंड ट्रांजेक्शन रीड करो बेटा। Purchase of computers for cash of rupees 20,000. परचेज कंप्यूटर फॉर कैश, कंप्यूटर आया 20,000 का, तो कंप्यूटर में 20,000 लिखेंगे, कैश गया, कैश में से 20,000 माइनस करेंगे, तो न्यू इक्वेशन 80 माइनस 20 60, 20 गुड्स में डैश, कैपिटल में 80, लायबिलिटीज में डैश, तो असेट्स का टोटल 80,000, कैपिटल और लायबिलिटी का टोटल 80,000। यहां तक सबका करेक्ट है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. कोई ऐसा बेटा जिसका यहां तक गलत पढ़ रहा हो? कोई ऐसा जिसका यहां तक गलत हो रहा हो बेटा? नाउ ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड, जैनम थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन रीड करेंगे बेटा। Purchase goods for rupees 20,000 from Rakesh on credit. परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश, 20,000 के गुड्स लिए, तो एक तो गुड्स आया तो गुड्स में लिखेंगे 20,000। हमने राकेश को अभी तक पैसे नहीं दिए बेटा, अगर अपन ने राकेश को कैश दे दिया होता तो हम यहाँ पे 20,000 माइनस करते, लेकिन हमने राकेश को पैसा दिया नहीं है, हमें उनको पैसा फ्यूचर में देना है, तो जब फ्यूचर में देना है मतलब लायबिलिटी में लिखेंगे राकेश 20,000। बेटा अमाउंट करेक्ट है ना 20,000? Yes, sir. न्यू इक्वेशन 60
20, 20, 80, 20. 60 plus 20 plus 20 1 lakh, 80 plus 20 1 lakh. यहां तक किसी का गलत पड़ा बेटा? नो सर. सबका सही है बेटा? ट्रांजेक्शन 3 तक यस सर. हेरिन ट्रांजेक्शन नंबर 4 पढ़िए बेटा. Sold goods for rupees 10,000 for 12,000 for cash. Sold goods of rupees 10,000 for rupees 12,000 for cash. गुड्स गए 10,000 के, लेकिन कैश आया 12,000 का. तो गुड्स गए 10,000 के, मतलब गुड्स में से 10,000 माइनस कैश आया 12,000, तो कैश में प्लस करेंगे 12,000. 10,000 की गुड्स हम लोगों ने 12,000 में बेचे, मतलब 2,000 का प्रॉफिट है. तो कैपिटल में 2,000 प्लस. तो न्यू इक्वेशन 60 प्लस 12 72, 20, 10, 80 plus 2 82 and 20. टोटल करेंगे बेटा तो 72 plus 20 92 plus 10 1,02,000, 82 plus 20 1,02,000. दोनों तरफ मैच हो गया. यहां तक किसी Sir. का गलत पड़ा? यस बेटा, यस वेदांत. सर लाइबिलिटीज में सर ये ऊपर राकेश नाम लिखना कंपलसरी है? कंपलसरी है बेटा, क्योंकि लायबिलिटीज और भी हो सकती हैं बेटा, सर इसीलिए. इसमें क्रेडिट नहीं लिख सकते हैं? नहीं, क्रेडिट नहीं लिख सकते बेटा, नाम लिखना पड़ेगा ना ओके जिसको बेचा. ठीक है बेटा, यहां तक सबका क्लियर है स्टूडेंट्स? किसी का गलत? Yes, sir. यहां तक किसी का गलत पड़ा हो बेटा? नो सर. नाउ ट्रांजेक्शन नंबर 5. वेनिशा ट्रांजेक्शन 5 पढ़िए बेटा. वेनिशा ट्रांजेक्शन 5 पढ़िए बेटा. Yes, sir. Paid amount to Rakesh. पेड अमाउंट टू राकेश. अब देखो बेटा, अपन ने राकेश के जितने पैसे थे पूरे दे दिए, तो यहाँ पे -20 कैश दिया, तो कैश में से भी -20. जो बचेगा वो हमारी न्यू इक्वेशन को फॉर्म करेगा. 72 - 20 52, 20, 10. यहाँ पे 82, यहाँ पे nil. अब टोटल करो बेटा. 52 plus 20 72 plus 10 82,000. असेट्स का टोटल 82, कैपिटल प्लस लायबिलिटी का टोटल 82. दोनों तरफ मैच हो गया. सम क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस सर. कोई कंफ्यूजन बेटा सम में? नो सर. अब किसका बेटा सम राइट पूरा करेक्ट है? रेज योर हैंड्स. जिनका पूरा सम करेक्ट है रेज योर हैंड्स. 2 3 4 5 6 7 8 लोगों का पूरा करेक्ट है. जैनम, वेनिशा, जैनम आपका कहाँ पे गलत हुआ बेटा? सर मैंने क्वेश्चन मेरे को आपका क्वेश्चन सही से सुना ही नहीं दिया था. ओके. वेनिशा आपका कहाँ पे गलत हुआ बेटा? सर मेरा खाली लास्ट में थोड़ा सा हुआ था, बाकी सही. ओके ठीक है. अब स्टूडेंट्स ऐसा एक सम मैं आप लोगों को बेटा होमवर्क के लिए लिखा रहा हूं. ये आप लोग परसों तक ट्राई करेंगे और परसों हम लोग इसका आंसर वेरीफाई करके फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप का इसका सम शुरू करेंगे. लिखिए बेटा. शो अकाउंटिंग इक्वेशन on the basis of following information. Number 1, started business with cash rupees 90,000. Started business with cash rupees 90,000. Next, purchase goods of rupees
purchase goods of rupees 30,000 on credit. Purchase goods of rupees 30,000 on credit. Third number, sold goods of rupees 20,000 for 25,000. Sold goods of rupees 20,000 for rupees 25,000 for cash. Fourth transaction, purchase furniture of rupees 10,000 for cash. Purchase furniture of rupees 10,000 for cash. बस that's it. कितने ट्रांजेक्शन हुए स्टूडेंट्स? 4 ओके चार अब ये 4 ट्रांजेक्शंस का सम आप लोग वेडनेसडे तक सॉल्व करेंगे बेटा. वेडनेसडे हम लोग पहले इसका डाउट सॉल्व करेंगे, मतलब इसका पहले आंसर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग नए टाइप का सम शुरू करेंगे. ओके स्टूडेंट्स? सर यस यस सर बेटा. यस राज. सर अगर जो लायबिलिटी है जिसके ऊपर उसका नाम ना हो तो सिर्फ क्रेडिटर ही लिखना हो ना? फिर क्रेडिटर ही लिखने का बेटा. ओके सर. ओके चलो स्टूडेंट्स, वेडनेसडे मिलते हैं बेटा. बाय बाय. बाय सर. Bye, sir. बाय बेटा. बाय बाय. Bye, sir. Thank you, बाय sir. बेटा. Bye, sir. बाय बाय.